प्रभु जी आपकी चरणों में राधे राधे। खुश रहिए। मैं अभी कुछ ही दिनों से लगभग 20-25 दिनों से आपको सवाल जवाब सुनने शुरू करे मैंने। अच्छा। तो अभी से मन कर रहा था कि वृंदावन आपसे जाके मिलना है। बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो फटाफट आपसे मिलने आ गया। मेरे मन में कुछ 3-4 बहुत सवाल थे जो हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, जिनका संशय मेरे मन में था। तो जो मुझे लगा कि आपके सवाल जवाब देख के मुझे ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरे मन में पहला सवाल तो ये है, जैसे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, ठीक है, ध्यान करता हूँ, तो ये सब काम करता हूँ। बाकी भगवान के बनाए हुए जितने नियम है प्रेम से रहता हूँ। मेरा काम है अपने जितने करने वाले सब हो गए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, इस पर भी अच्छी तरह से काबू है। कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन जब कुछ सुनते सुनते समझ में आया कि इससे काम नहीं होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, भगवान कोई गुरु बनाना भी जरूरी है। तो मैंने कुछ साल पहले राधा स्वामी सत्संग व्यास से नाम लिया। उन्होंने हमें 5 नाम दिए, मैं उसके जाप करता रहा। लेकिन फिर कुछ लगा कुछ जाप से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। तो मैंने कहा जाप अगर करना ही है तो अपने राम कृष्ण शिव यही बहुत है, इनका ही जाप कर लिया जाए। तो वहाँ भी काम मेरा नहीं बना। मैं फिर सोचा, फिर अब आपके प्रश्न उत्तर सुने तो मैंने कहा भाई यहाँ से पता लगा मुझे करना क्या चाहिए। जो मैं ध्यान करता हूँ तो मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ। जैसे आप आकार का ध्यान कहते हैं, किसी आकार का ध्यान नहीं करता, किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करता, सिर्फ श्वास पे ध्यान देता हूँ। 1 घंटा बड़े आराम से रोज बैठता हूँ, पूरी शांति मिलती है मुझे उससे वैसे। लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ। और अभी देखिए आप ठीक हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ध्यान के लिए ईश्वर निराकार है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर निराकार है। जी जी। पर उसका एक आकार भी है। जी। कई बार कथा में हमने समझाया है कि पानी निराकार होता है जी। पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वही निराकार पानी एक आकार में आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर तो ब्रह्म है, निराकार है, पर वही अपने भक्तों के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बन के एक साकार रूप में प्रकट हुए हैं। तो शांति तब मिलेगी जब आप साकार का चिंतन करेंगे। निराकार का ठीक है, निराकार तक हम पहुंचेंगे। छत का कोई आकार नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो साकार में किसी का भी कर ले। साकार में कोई भगवान को, सारे भगवान अच्छे, जैसे आपने आज ही बताया, आज ही हम बताए कि हाँ। एक मूल तत्व है श्रीमन नारायण जी। आप नारायण का ध्यान करें तो राम का भी हो गया, कृष्ण का भी हो गया, शिव का भी हो गया, सब आ गए। और आपका कोई विशेष है तो आप राम का, कृष्ण का, जो छवि आपको अच्छी लगे। नहीं, विशेष तो मिला नहीं। विशेष तो किशन जी लगते हैं वैसे। हाँ, तो कृष्ण जी की छवि बसा लो मन में। उसमें भी एक परेशानी है, किशन जी का ध्यान करते हैं, टीवी वाले किशन जी मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, उसका आपके घर में गोपाल जी हैं? नहीं। आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर या बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी की एक तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखो और जब ध्यान करने बैठो तो पहले उन्हें देख लो, है ना। जैसे जगन्नाथ जी हैं या बिहारी जी हैं, जो आपको अच्छे लगे, वो ध्यान करते समय पहले उनको देख लो, फिर आंख बंद करो तो वही दिखेंगे। तस्वीर जो भी मतलब बाजार से मिल जाए, जो बिहारी जी की जो अच्छी लगे, जो अच्छी वो वाली लगे। तस्वीर मैंने। और भगवान की केवल इसी में नहीं, फिर आपको गहराई में जाना है तो हमने कथा में ये भी चीज़ बताई है कि हमें कल्पना करनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। सुंदर से उनकी आँखें हैं, उनकी आँखों की कल्पना करो, सुंदर से उनके घुंघराले से बाल हैं, और ऐसी कल्पना करो कि वो आपसे बात कर रहे हैं। और ऐसा कल्पना करो भाव से, फिर आप ऐसा पूरा महसूस करेंगे कि आपकी बात हो रही है और आप उन्हें प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। तो ध्यान की विधि हमने कथा में कई बार समझाई है। आप जब संपूर्ण कथाएं सुनेंगे तो इस कथा में भी हम आपको बताएंगे, तो पूरा सुनेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। कथा तो मैंने कम ही सुनी है, जब तक सवाल जवाब, कथा तो आज पहली बार सुनी है मैंने। हाँ, अब कथा में हम ध्यान की विधि समझाते हैं, तो वो आप सुनेंगे, 1-2 कथा अटेंड करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। दूसरा प्रश्न एक ये था, जैसे हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं हमारे, वो सब मस्जिद जाते हैं, उनका टारगेट होता है हज करना। सरदार लोग हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सी परेशानी एक ये है, जैसे मैं अपनी परेशानी बताऊं, आप गुरु हैं, इसके अलावा जैसे मैं ओशो सुनता हूं, बुद्ध सुनता हूं, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, राधा स्वामी हैं, निरंकारी, ये तो वो हैं जो मैंने सुने हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत गुरु हैं। तो सभी आप लोग गुरु मिल गई, एक हमें बता दो कहाँ जाना है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं सारे हम देखो वही रास्ता बताते हैं जो वेद और पुराण बताते हैं। नहीं, उनके भी देखो फॉलोअर तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वो भी फॉलोवर बहुत होने से काम नहीं बनेगा। वो जो बात करते हैं
वो वेदों की करते हैं या नहीं, ये मायने नहीं, वेदों की नहीं करते। तो जो वेद के विपरीत है वो नास्तिक है। जी, ठीक। जो वेद और पुराणों को नहीं मानता उसी को नास्तिक कहा जाता है। जैसे आप नास्तिक यदि वेद पुराणों को ना मानने वालों से जुड़ेंगे तो वो आपको नास्तिकता की ओर ले जाएंगे। वो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है, वो भगवान तो है ही नहीं, वो अपनी पूजा कराते हैं, अपनी फोटो दे देंगे। जी, अपनी फोटो पूजा। आप सोचो कि वो अपने को भगवान साबित कर रहे हैं जी। और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान नहीं। अब कौन है ये लोग? ये समाज में वही लोग हैं जो काम रावण करता था कि मेरी पूजा करो, जो काम हिरण्यकश्यपु करता था मेरी पूजा करो, जो काम कंस करता था मेरी पूजा करो। ये तो वही लोग हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। इसलिए अपनी पूजा नहीं, मैं कभी भगवान नहीं हो सकता, इस धरती का कोई गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान यदि सब हो जाते तो भगवान बहुत सारे हो जाते। ईश्वर तो एक है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब एक ईश्वर है तो कोई दूसरा उसकी जगह कैसे ले सकता है? इसलिए एक मूल तत्व है भगवान नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, इनमें कोई भेद नहीं। आज की कथा में हमने बहुत स्पष्ट किया। बहुत अच्छा बताया। हाँ। नारायण की वही लेके, अपनी नारायण जी की लेके। नारायण नहीं, नारायण नहीं, बोलो नारायण। नारायण, नारायण नहीं, नारायण। नारायण। हाँ, नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। ये तो मैं पाठ चलते फिरते हर टाइम बस करता हूँ। यही मूल मंत्र है। अजामिल के मुख से क्या निकला था? किनके? अजामिल के मुंह से क्या निकला था? अजामिल के मुंह से यही नाम निकला था, नारायण। नहीं, मैं चलते फिरते घूमते फिरते जपता तो पूरा यही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही मंत्र है। आप राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय या श्रीमन नारायण, यही वो मंत्र हैं जिनसे भवसागर से पार आप जा सकते हैं। कई गुरु ऐसे होते हैं कि वो अपने से मंत्र बना के आपको देते हैं। अपने से मंत्र बना के दिया उन्होंने। तो अपने से मंत्र कैसे? हम जो मंत्र जपते हैं ना, हम अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं। चारों वेदों में, 18 पुराणों में वो मंत्र है जो हम जपते हैं। ये वही मंत्र है जो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते दबाते जपती हैं। हमारा मंत्र हमारे गुरुजी ने दिया, उनको उनके गुरुजी ने दिया वही मंत्र। उनके 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 करते करते ये मूल मंत्र लक्ष्मी जी से आया है। तो ये सिद्ध मंत्र है, इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। इसलिए संप्रदायों से जुड़ना चाहिए। जी जी जी। और एक पहचान बता दूं, जिन गुरुओं के माथे पर तिलक नहीं है वो गुरु नहीं है। पहचान बता रहा हूं मैं आपको। जिनके माथे पर तिलक नहीं है वो, अब बताइए हमारे जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर में भगवान के माथे पर तिलक है कि नहीं? जी जी। जब भगवान के माथे पर तिलक है तो भगवान का रास्ता बताने वाले उन गुरुओं के माथे पर तिलक क्यों नहीं है? आप ही फॉलो नहीं करेंगे तो जनता क्या फॉलो करेगी? आप तो खुद रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो तिलक है, अब कोई स्त्री कहे कि जी मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं पर मांग नहीं भरूंगी, तो बताइए आपका क्या विचार है इसमें? गलत है जी, मांग गलत है। जैसे स्त्री पतिव्रता है तो तुझे मांग भरने में भी ऐतराज क्या है? यदि तुम भगवान के हो तो फिर तिलक लगाने में ऐतराज क्या है? तो जो तिलक नहीं लगा रहे हैं ये सब वही है जो बिना संप्रदाय के मनमुखी रास्ता से लोगों को ले जाना चाहते हैं। ना खुद पार होंगे ना औरों को भी वो पार लगने देंगे। तो वही लगा जी, इतने साल करते करते हो गए, मगर ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल। एक सवाल आज की कथा सुन के उत्पन्न हुआ जी, वो आप कहोगे क्या कह रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल। जैसे आप हर जगह हर धर्म में, आपके यहाँ भी जैसे आज आपने बताया कि शराब पीना गलत है। शराब, हाँ, शराब पीने से दिमाग सही नहीं रहता, ये हो या कुछ ना कुछ खराबी होती है, कुछ भी आदमी कर सकता है। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं साल में 12 बार भी नहीं पीता। ठीक है। हाँ, तो मैं ये समझ के पीता हूँ, मुझे भी लगता है धर्म के मुताबिक तो गलत है। तो 12 बार भी अगर पी तो पीना। दूसरी बात, 2 पैक भी है तो ऐसा लगता है जैसे रोज आराम कभी शिकंजी पी ली, चाय पी ली, नींबू पानी पी लिया, तो एज इट इज़ हुआ। तो हमने तो ऐसा कोई काम करा ही नहीं, फिर क्यों गलत हुआ? एक्चुअली शराब जो होती है ना, वो शास्त्रों में इसलिए गलत बताई गई है क्योंकि वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों बुद्धि भ्रष्ट जरूर करेगी। 25 साल से नहीं हुई जी मेरी, तो अब तो उम्र भ्रष्ट होने की खत्म हो गई मेरी। नहीं तो अब आपकी बुद्धि अब ठीक हो रही है। नहीं, मैं तो 25 साल से पी रहा हूँ, पी इतनी रहा हूँ, इससे ज्यादा साल में 10-12 अब आपकी बुद्धि अब ठीक हो रही है। हाँ। शराब देखो कुल मिला के अच्छी नहीं है, ये तो मैं इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। उसका कुल मिला के सारा निष्कर्ष निकालेंगे तो वो गलत ही है ना। इसलिए शराब नहीं आपको पीना चाहिए। आप समझदार हैं, जब नहीं ही पीते तो जरा से भी पी के क्यों कलंक लगा रहे हैं माथे पर? ठीक है जी, ठीक है।
मत नमस्कार जी। कीजिए। बहुत अच्छा लगा जी, पूरा सवालों का पूरा जवाब मिल गया मेरे अपने। खुश रहिए, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। और किन का सवाल है? राधे राधे गुरुजी, सर सिमर नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हमें ये पूछना था कि हमारी सासू माँ जी हैं तो आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं लेकिन वो आने में असमर्थ हैं, तो हम क्या करें? जय श्रीमन नारायण का जाप करती हैं। हाँ, तो उनसे बोलना जय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करती रहें। जब बिहारी जी चाहेंगे तो हो जाएगा। गुरु दीक्षा ऐसे नहीं मिलेगी। अब वो असमर्थ हैं तो मेरी फ़ोन से बात करा फोन दीजिए से बात करा। ओ, जय श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अच्छा, मेरे बेटे का अभी सिलेक्शन 3 बार नहीं हो पाया है। प्रयास काफ़ी कर रहा है वो। किसमें? नीट की परीक्षा दे रहा है वो। अच्छा। हाँ, तो अपन जनरल कैटेगरी से हैं तो उसका बेचारे का कभी 100 नंबर कम रह जा रहा है और कभी 50 नंबर कम रह जा रहा है। सिलेक्शन 600 पर 600 नंबर पर होता है। तो उनसे बोलिए कि थोड़ी और मेहनत करें, थोड़ा और जहाँ कमी है उसे पूरी करें। फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुआ है, बस उसमें यही हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि वो मतलब आगे रहे कि किसी तरह से उसको ये ना लगे कि कहाँ मैं है? लाए हो बच्चे को? आया नहीं है सर वो। चलिए अगली बार मेरे पास ले आइएगा, समझाएंगे। और बच्चों को देखो, लग जाए अच्छा है, नौकरी लग जाए अच्छा है, नंबर आ जाए अच्छा है, पर नहीं आए तो दुखी नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए हो सकता है आपकी नौकरी ना लगे तो आपको लगे भगवान ने तो हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया। नहीं, भगवान ने अच्छा किया, इसलिए कि आप नौकरी करते तो लाख रुपए महीना कमाते, पर हो सकता है ईश्वर चाह रहे हैं कि आप नौकरी नहीं, आप बिजनेसमैन बनो, जहाँ की 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं आप लोग। तो आप ये ना सोचिए कि हमें नौकरी करना है, आप ये सोच के चलो हमें नौकरी देने वाला बनना है। नौकरी क्या करना है? लेने वाला नहीं। मिल जाए तो अच्छा है, आप तो लगे ही हैं, पर देने वाला बनना है। और उसकी इच्छा है कि सर वो अगर हो भी जाता है तो आपके आश्रम में आके कुछ दिन सेवा करे। बिल्कुल करेगा, अच्छा है, पर उसको ये जरूर बताइएगा कि बेटा नौकरी कर लो, ले लो, अच्छा है, पर कर देने वाला बनना। नौकरी बताइए, आपसे सवाल है, नौकरी लेने वाला अच्छा कि नौकरी देने वाला? देने वाला अच्छा। देने वाला अच्छा। तो देने वाला बनो। जब पढ़े हो इतना, जब 550 नंबर ला सकते हो, भाई 85 नंबर तो आप बोल रहे हैं कम है 600 में, तो 550 नंबर जो विद्यार्थी ला सकता है, सोचो वो कितनों का भविष्य बना सकता है। लेकिन वो हम उस तरफ सोचते नहीं, हमारा पूरा ध्यान इसी तरफ है कि हम नौकरी करें। ठीक है, नौकरी मिल जाए अच्छा है, भगवान करे सब अच्छा हो, पर फिर भी ना मिले तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तब के लिए बोल रहा हूँ कि ये भी रास्ते खुले हैं।